हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी काफी अच्छे लेवल पे चल रही है और चलनी भी चाहिए क्योंकि अब एग्जाम को केवल 1 महीना रह गया है। मैं बात करूंगी कि मैंने लास्ट के 30 डेज में क्या मास्टर प्लान बनाया था और मेरा रूटीन क्या था और किन किन चीजों पे मैंने ज्यादा फोकस किया था और आप लोगों को किन चीजों पे अभी ज्यादा फोकस करना है। तो मेरा पहला स्टेप ये था कि मुझे 1 महीने के अंदर, मतलब कि जैसे मेरा एग्जाम 28 नवंबर 2020 का था, तो उससे पहले मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ के साथ मुझे मॉक जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट से मुझे याद आया कि हर स्टूडेंट एक अच्छे और पेड मॉक टेस्ट नहीं खरीद सकता, तो वो वहां पे फ्री मॉक टेस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑलिव बोर्ड है जो कि अपना फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं हर वेडनेसडे और थर्सडे को, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। वहां पे आप लोग अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं फ्री में, साथ में आप लोग उसके एक्सप्लेनेशन से अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी मॉक टेस्ट की, जो कि मैंने हर दिन लगाने स्टार्ट किए और जब एग्जाम का 30 से 35 दिन बच गए तो उससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना बंद कर दिया था। और फिर इसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान सेल्फ स्टडी पर लगा दिया, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के ना तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, ना ही हम लोगों का स्कोर इंप्रूव हो पाता है। उसके बाद मैंने अपने रूटीन में भी काफी चेंजेस किए। जैसे कि पहला मैंने अपना स्टडी आवर चेंज किया, जो कि पहले मेरा 4 से 5 घंटे था, उसके बाद उसको बढ़ाकर मैंने 8 से 9 घंटे किया, क्योंकि 1 महीने के अंदर अच्छे नंबरों से मुझे एग्जाम क्लियर करना था। सबसे पहले मैंने अपना डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं उसका डेली एक एनालिसिस करती थी, ताकि मुझे उससे एक तो मेरी परसेंटाइल का पता लगे और मेरी करंट वीकनेस क्या है, ऐसा कौन सा पार्ट है जहां मैं बार बार वीक पढ़ रही हूँ, जहां पे मेरे कम नंबर आ रहे हैं, उस पर फोकस देना स्टार्ट किया। सेकंड, मैंने सारे सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग बांट लिया कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता लग जाता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, स्ट्रॉन्ग है और या फिर एवरेज है। इस तरीके से मैंने अपना टाइम बांट दिया और सब्जेक्ट बांट दिए, जो कि आप लोग भी बांट सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड, मैंने सबसे ज्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को देना स्टार्ट किया जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। जैसे कि जीएस आप लोगों को पता है कि 50 नंबर का आना है, उसमें भी मैंने उस चीज को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया जहां पर जिसका जीएस के अंदर जिसका पोर्शन जाता है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और आप लोगों का करंट और स्टैटिक, इनको मैंने ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। फोर्थ, कंप्यूटर उसमें फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जो इसका लेवल था 2020 से जो 2023 में आप लोगों का पेपर होने वाला है, उससे काफी अच्छा लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर को आप लोगों को ज्यादा बुक से करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास जो भी बुक्स अवेलेबल है आप उसी में से कंप्यूटर को कर सकते हैं। और रिसेंटली अभी जो भी एसएससी में एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ और आप लोगों का हेड कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया दिल्ली पुलिस, और आप लोगों का एडब्ल्यू, टीपीओ, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इसमें आप लोगों के जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग उसको करके जा सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आप लोगों के इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मेनली आप लोगों को जो फोकस करना है वो आप लोगों को अपना जीएस, जीके पे करना है। सेकंड, आप लोगों को रीजनिंग पे और थर्ड, आप लोगों को मैथ्स पे करना है। फिफ्थ, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है 1 महीने के अंदर, तो आप लोगों को अपने टाइम टेबल में 8 से 9 या फिर 10 घंटे भी आप लोग स्टडी में लगाने हैं। जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं अच्छे डेडिकेशन होकर, तो आप लोगों के 10 से 11 घंटे कब निकल जाते हैं, ये भी आप लोगों को कम होते हैं। तो आप लोगों को अपना टारगेट इस अकॉर्डिंग सेट करना है कि आप लोगों के 8 से 10 घंटे में 1 महीने में आप लोग जीएस को 2 बार रिवाइज कर पाए। और आप लोगों का जो करंट अफेयर है वो आप लोगों के 13 से 14 नंबर का आने वाला है, तो आप लोगों को 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर जरूर करना है। मतलब कि आप लोग सितंबर 2023 तक का करंट अच्छे से करके जाएंगे। करंट में भी आप लोगों के जो इंडिया के मेजर इवेंट हुए हैं अभी के 2023 के, तो उसमें आप लोगों को इंक्लूडिंग आप लोगों के नोबेल प्राइजेस और आप लोगों की बुक्स, इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेना है। इसमें आप लोगों के हर शिफ्ट में आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और जो 2022 है उसका आप लोग के लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, उसको आप लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे। उसमें भी आप लोगों को जो मेजर इवेंट्स हुए थे केवल उन्हीं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, उसमें ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेजरली आपका जो करंट का पोर्शन आएगा वो 2023 का ही आएगा एग्जाम में। अब जीएस के बाद सबसे जो मेजर पॉइंट है वो हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों के सिलेक्शन में, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा 2020 में जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, वो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे। स्क्रीन में स्क्रॉल करने में आपको लोगों को काफी दिक्कत आई थी, इस वजह से काफी सारे क्वेश्चन हैं लोगों के स्किप भी हो गए थे और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए क्या होता है, रीजनिंग में आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे रीजनिंग की, वो प्रैक्टिस आप लोगों को मॉक टेस्ट से लगानी है, उससे आप लोगों का टाइमर इधर चलता रहेगा और आप लोगों की जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है वो अच्छे से होती चली जाएगी। रीजनिंग में आप लोगों को पता है कि आप लोगों का क्या क्या सिलेबस पूछा जाना है, उसी के अकॉर्डिंग केवल उन्हीं टॉपिक के आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग एक बार उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा उसको समझ के आप लोग इसकी केवल प्रैक्टिस ही करिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे रीजनिंग की तो आप लोगों के स्कोर जो है रीजनिंग में वो बढ़ता चला जाएगा। मैथ्स आप लोगों का 15 नंबर का आना है, तो मैथ्स को मैंने 15 नंबर के हिसाब से ही टाइम दिया था अपने स्टडी आवर में। मैथ्स करने के लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, जिसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी कि शॉर्ट टर्म में आप लोग किस तरीके से मैथ्स को कवर कर सकते हैं, कहां कहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप लोग उसको जरूर देखना मैथ्स के लिए। अगर आप लोग उसको देख के चले जाएंगे तो लास्ट में आप लोगों को पता लग जाएगा कि मुझे मैथ्स में कैसे स्कोर करना है और डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर इंक्रीज भी होगा। एंड अगेन मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, इससे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों को चीजों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को जो चीज नहीं आती है उसको आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन करना है। लास्ट टाइम पे जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आप लोगों को उसको रिवाइज कर लेना है कि मैंने क्या क्या चीज मुझे नहीं आई थी और किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक था जो मेरा वीक था, उसको आप लोगों को जरूर उसमें नोट डाउन करके उसको इम्प्रूव करना है। और जीएस में तो क्या होता है कि काफी सारे क्वेश्चन नए नए देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए तो आप लोग अलग से एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप लोगों को जैसे मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते हैं जीएस के, जो आप लोग पहली बार देख रहे हैं, उसको जरूर नोट डाउन करना है। उससे रिलेटेड आप लोगों को और भी जो क्वेश्चंस मिले उनको गूगल से सर्च करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप लोगों को जब आप लोग अपने मेन एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को जीएस के काफी सारे क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। अभी आप लोगों को मॉक टेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लग रही होगी क्योंकि मैंने उस टाइम पे लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट को काफी ज्यादा दिया था। तो मुझे क्या हुआ था कि जब मैं मेन एग्जाम दे रही थी अपना, तो उसमें मुझे काफी सारे क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट से ही देखने को मिल गए थे। तो आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, इसका आप लोगों को बेनिफिट जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तब आप लोगों को खुद देखने को मिल जाएगा। और चीजों को अच्छी तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करना है। अगर आप लोग रेगुलर बेस पे मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो इससे आपकी एक तो रेगुलर स्पीड बढ़ेगी और आप लोगों का जो स्कोर है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए काफी सारे फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं और आप लोग जानते हैं कि इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को अपनी एक सीट लेनी है, वो किस अकॉर्डिंग लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग अभी इस टाइम को, जो प्रीशियस टाइम बचा है आप लोगों के पास, उसको गंवाना चाहते हैं या यूटिलाइज करके आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं। देखिए बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी है और काफी चीजें भी हैं, जैसे एज फैक्टर हो गया और वैकेंसीज होगी कि कब कब वैकेंसी आती है कब कब नहीं आती है। तो आप लोगों को अब जो टाइम बचा है ये इस टाइम पे सब कुछ छोड़ के आप लोगों को दुनियादारी छोड़ के अपने एक कोने पे बैठ के पढ़ाई करनी है। ये आप लोगों का एक महीना आप लोगों का सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। मैंने भी लास्ट महीने में ये तैयारी करी थी, मैं अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने भी लास्ट टाइम पे इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाया था, मास्टर प्लान बनाया था, ताकि मेरा इतना अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो गया था कि मुझे टेंशन नहीं थी। फिर बस मुझे फिर अपना फिजिकल करना था, मेडिकल करना था और सिलेक्शन लेना था। तो आप लोग भी अपना मास्टर प्लान बना के रखिए। आप लोग जो मैंने फॉलो किया आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों का इससे अच्छा मास्टर प्लान है तो वो भी आप लोग उसको रेगुलर रखिए। कंप्यूटर की पीडीएफ मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, उसको जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी और मैसेज में भी आप लोगों को पिन करवा दूंगी। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।